काफी परेशानी हो रहा है, दर दर भटक रहे हैं। कोई 5 रुपए देने वाला गरीब लोग को नहीं। लोगों से कार्ड उनका लिया जाता है, बिल पे साइन करा लिया जाता है, हॉस्पिटलाइज कराया जाता है बिना मतलब का, और गरीब लोग दम तोड़ देगा, मर जाएगा 2-4 दिन के अंदर। झारखंड में लाखों गरीब मरीजों के लिए आयुष्मान भारत एक उम्मीद थी, लेकिन अब वही उम्मीद दम तोड़ रही है। आखिर क्यों? और हम लोग कुछ अस्पताल को जानते भी हैं जहाँ ये गोरखधंधा हो रहा है। लोगों से कार्ड उनका लिया जाता है, बिल पे साइन करा लिया जाता है, हॉस्पिटलाइज कराया जाता है बिना मतलब का। आयुष्मान भारत योजना का झारखंड में ठप होना एक गंभीर समस्या है, जो लाखों मरीजों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सेवाएं बंद करने से विशेष रूप से किडनी और हृदय रोगियों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है, जो डायलिसिस और ऑपरेशन जैसी महंगी चिकित्सा सेवाओं पर निर्भर है। राज्य के सैकड़ों अस्पतालों ने अपने यहाँ आयुष्मान सुविधाएं देना बंद कर दिया है। अस्पतालों का आरोप है कि उस योजना के तहत किए गए इलाजों के करोड़ों रुपए सरकार के यहाँ बकाया है। सरकार इस रकम का भुगतान करने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है, जिससे अस्पतालों की आर्थिक हालत खराब हो रही है। 12 फरवरी 2025 के बाद 540 अस्पताल जो कि सूचीबद्ध पूरे झारखंड में सरकारी गैर सरकारी मिलकर आयुष्मान योजना की काम कर रहे हैं, सभी का पेमेंट को रोकने का काम ये राज्य सरकार ने किया है। सिर्फ हजारीबाग जिले के 20 निजी अस्पतालों ने 5 मई से इस योजना के लाभार्थियों को इलाज देना बंद कर दिया है। सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार की उदासीनता और भुगतान में देरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि ये कल्याणकारी योजना जो है मोदी जी के द्वारा लाया गया था जनता के हित में, लेकिन कुछ अस्पतालों ने इसको व्यवसाय बना दिया। कुछ पर सरकार ने कार्रवाई भी की है। अभी जितना लोगों का रुका है उसमें सबका ऐसा नहीं है कि केवल फंड के चलते रुका है। कुछ लोगों पर अनियमितता का आरोप भी है, उसके चलते भी रुका है। और हम लोग कुछ अस्पताल को जानते भी हैं जहाँ ये गोरखधंधा हो रहा है। लोगों से कार्ड उनका लिया जाता है, बिल पे साइन करा लिया जाता है, हॉस्पिटलाइज कराया जाता है बिना मतलब का, और उसके बाद जो है पैसा निकाल करके उस पैसे में से एक हिस्सा उसको भी दे दिया जा रहा है। ये भी गोरखधंधा चल रहा है। तो सरकार को इसको बैलेंस करने की भी जरूरत है, और जो दोषी हैं उन अस्पतालों को इस पर डिबार करने की भी जरूरत है। समाज सेवी बटेश्वर मेहता ने भी इस योजना की महत्ता को स्वीकार किया है और कहा है कि इसके बंद होने से डायलिसिस मरीजों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह आयुष्मान भारत बंद करने से किडनी पेशेंट का जो डायलिसिस होता है वो होना बंद हो गया है। किडनी पेशेंट लोग, करीब दर्जनों लोग हमारे पास गुहार लगाए हैं कि हम कहाँ अब जाए, मेरी हालत बहुत चिंताजनक है। हम सरकार से मांग करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से और झारखंड स्वास्थ्य, जितने हॉस्पिटल में था आयुष्मान चालू किया जाए और तत्काल उन लोग को भुगतान किया जाए। काफी परेशानी हो रहा है, दर दर भटक रहे हैं। कोई 5 रुपए देने वाला गरीब लोग को नहीं, और गरीब लोग दम तोड़ देगा, मर जाएगा 2-4 दिन के अंदर। आज सोमवार से बंद है, आज 1 सप्ताह होने चला, कोई सुधि लेने वाला नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक ठोस समाधान निकाले, ताकि आम जनता को फिर से इस योजना का लाभ मिल सके। ये योजना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाती है, बल्कि गरीब मरीजों के लिए एक आशा की किरण भी है। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।